भाग्य हूं, आपकी तकदीर। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो मुझ में ही निहित है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहूं आपके साथ वही होगा तो वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारक हूं। मैं तो ईश्वर की ओर से आपके जीवन को चलाने वाला नियामक हूं। आपका जीवन तो आप ही तय करते हैं। जैसा आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। वैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर आपका जीवन क्या है? चलिए आज कुछ समय निकाल कर सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जीवन असल में आपके जीवन का हर एक पल है, आपके जीवन में किए आपके काम हैं, आपके जीवन को जीने के दौरान प्रयोग की गई आपकी एक एक आदत और आपका व्यवहार है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि अगर आपका दैनिक व्यवहार, आपकी आदतें अच्छी हैं तो फिर उनसे मिलकर बनकर आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपके कर्म खराब हैं तो फिर आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। तो आज आपको ऐसी ही एक आदत के बारे में बताएंगे जिसे आप सुधार लें तो आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, वाहन में खराबी आएगी। बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सलाह लें। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि, व्यापार में तरक्की का योग है। क्रोध पर संयम रखें, मित्र से उपहार मिलेगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, दिन मध्यम रहेगा। पिता से झगड़ा ना करें, व्यापार में लाभ होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 66। कर्क राशि, मन की चंचलता ठीक होगी, कार्य करने में देरी होगी। अपने मित्र की मदद करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 68। राशि फल से पहले हम बात कर रहे थे अच्छी आदतों की, जिनमें धैर्य रखना और गुस्सा ना करना भी है। धैर्य एक गुण है, इसके विकास के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्रोध करना तो बहुत आसान है। मन की कोई बात पूरी नहीं हुई कि क्रोध आ गया। क्रोध में आदमी दूसरे का ही नहीं अपना भी नुकसान करता है। जब हमारे अहंकार पर चोट लगती है तब भी गुस्सा आ जाता है। लोभ भी गुस्से का जनक है। क्रोध में आदमी ऐसे ऐसे पाप कर बैठता है कि उनके प्रायश्चित की संभावना नहीं बचती। इसीलिए जब भी गुस्सा आए संभल जाना चाहिए। हो सके तो जिस स्थान पर क्रोध आए उस स्थान को थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ध्यान बढ़ते ही क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध को जीतने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अभ्यास से क्रोध पर काबू पाना संभव है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको इसी बारे में एक बड़ी सीख देगी। लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, वादे को पूरा करें। मित्रों से अलगाव खत्म होगा। धन किसी को उधार ना दें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 81। कन्या राशि, नौकरी मन लगाकर करें, नए अवसर की प्राप्ति होगी। नौकरी में फायदा होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 86। तुला राशि, मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। वाद विवाद खत्म होंगे। मीठी वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 70।
वृश्चिक राशि, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों को फायदा होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 70। अहंकार से क्रोध उपजता है तथा क्रोध का अहंकार के कारण विकास होता है। क्रोधी मनुष्य तपते लौह पिंड के समान अंदर ही अंदर दहकता एवं जलता रहता है। उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। विवेकपूर्ण कार्य करने की स्थिति समाप्त हो जाती है। क्रोध के कारण कोई व्यक्ति दूसरे का उतना अहित नहीं कर पाता जितना अहित वो स्वयं का कर लेता है। इसीलिए क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। अगर आप इस क्रोध को त्याग देंगे तो आपके भी जीवन में ज्ञानी बनने के रास्ते खुल जाएंगे। ये कैसे होगा, ये आपको बताएगी आज की कहानी। एक धार्मिक व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ी। उसने सुन रखा था कि ज्ञानी गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु बनने के लिए तो अनेक साधु पंडित तैयार थे, पर उस व्यक्ति को यह निश्चित ना होता था कि ये ज्ञानी है या नहीं। इसी संदेह में वो चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंता का कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। पत्नी हंसने लगी। उसने कहा कि इसकी परीक्षा बहुत सरल है। तुम जिसे गुरु बनाने को तैयार हो उसे घर ले आओ, मैं बता दूंगी कि ये ज्ञानी है या नहीं। पति बहुत प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन एक एक गुरु बनने वाले को लाने लगा। स्त्री ने पिंजरे में एक कौवा बंद कर रखा था। जो महात्मा आता उसी से पूछता, महात्मा जी ये कबूतर ही है ना? उत्तर में कोई महात्मा हंस पड़ता। कई उसे मूर्ख बताते, कई झिड़कते कि ये तो कौवा है। इस पर वो स्त्री नाराज होती और अपनी बात पर अड़ जाती। नहीं महाराज, ये तो कबूतर है। उसके इस दुराग्रह को सुनकर आने वाले महात्मा क्रुद्ध होकर उसकी मूर्खता की निंदा करने लगते। आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे, लेकिन पहले जानिए बची हुई राशियों का हाल। अब बात धनु राशि की। विज्ञान से जुड़े लोगों को फायदा होगा। छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। मकर राशि, दांपत्य जीवन के कष्ट कम होंगे। जल्दबाजी में काम ना करें। छोटी यात्रा पर जाएंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि की बात करते हैं। शुद्ध सात्विक आहार लें। बाहर के भोजन से परहेज करें। व्यापार में सफलता का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। मीन राशि, दिन संघर्ष भरा रहेगा। रूठे को मनाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन शुभ है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 68। राशिफल से पहले आपने जो कहानी सुनी उसमें एक स्त्री अपने पति के लिए गुरु तलाशने के क्रम में कौवे को बार बार गुरुओं के सामने कबूतर कहती है और अपनी बात पर अड़ी रहती है। फिर एक दिन एक महात्मा ऐसे आए जो कौवे को कबूतर कहने पर नाराज नहीं हुए, बल्कि शांतिपूर्वक बड़े ही स्नेह के साथ समझाने लगे, देखो बेटी, कौवे में ये लक्षण और कबूतर में ये लक्षण होते हैं। अब तुम स्वयं ही विचार लो कि ये कौन है। यदि समझ में ना आए तो मैं तुम्हें कौवे और कबूतर का अंतर उन पक्षियों के झुंड में ले जाकर या अन्य बुद्धिमान मनुष्यों की साक्षी से समझाने का प्रयास करूंगा। स्त्री ना मानी तो भी उसने क्रोध नहीं किया। अपनी बातें बड़े सौम्य भाव से करते रहे। अपने पति से स्त्री ने कहा, यही महात्मा ज्ञानी है, इन्हें ही गुरु बना लो। ज्ञानी की पहचान यही है कि उसे गुस्सा नहीं आता। तो देखा आपने क्रोध कैसे आपके ज्ञान को खत्म करता है। इसीलिए ज्ञानी बनिए, क्रोध मत कीजिए। भाग्य में आज इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।